एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जूही। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में बताया था। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने करवाए थे। आज हम आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके आए हैं। जैसे अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b लिखा है, तो इसको आप अंडर रूट में एक साथ लिख सकते हैं a b। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिखा है, तो इसको आप पूरे अंडर रूट में लिख सकते हैं 3 इंटू 2 मीन्स अंडर रूट 6, राइट। दूसरी है, ये तो थी मल्टीप्लाई की। अब हम देखते हैं कि डिवाइड में क्या होता है। अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट b को हम लिखते हैं टोटल अंडर रूट के अंदर a अपॉन b की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 5, तो इसको आप होल अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 15 अपॉन 5। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b ब्रैकेट में अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस b। देखिए, एक ये प्रॉपर्टी है, आप चाहिए तो इसको लर्न कर लीजिए, अदरवाइज आपने इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज पहले पढ़े हुए हैं जो कि कुछ इस तरीके से थे। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, तो अगर आप चाहिए तो ये नई प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी काम चल सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इस फॉर्मूले से हम लोग करके देखते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 5 होता है। कैसे, देखिए, अंडर रूट 5 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 लिखते हैं, जो कि होल के अंदर आ जाएगा अंडर रूट 25। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। इस वजह से हम अंडर रूट 5 के स्क्वायर को 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अंडर रूट 3 के स्क्वायर को 3 लिख सकते हैं। 5 माइनस 3 इज 2। You have to solve these question like this, right? Now अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे एक और क्वेश्चन बनता है। जैसे एक और प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, a प्लस अंडर रूट b a माइनस अंडर रूट b। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b। कैसे, अब देखते हैं। जैसे इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 7 2 माइनस अंडर रूट 7। तो इसको हम लोग चलिए उसी फॉर्मूले से करते हैं, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से करते हैं। इसको चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट 7 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 7 अंडर रूट 7 स्क्वायर इज 7, तो ये आ जाएगा -3। चाहे तो आप इसको लर्न कर लीजिए, चाहे तो आप पहले वाला जो आप फॉर्मूला लर्न कर चुके हैं उससे कर लीजिए, सही है, ठीक है। अब है एक प्रॉपर्टी और आती है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। तो आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे लर्न होगी, तो आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के ऊपर समझाते हैं आपको। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से कर देना है, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देना है पूरे ब्रैकेट से अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। फिर यहाँ साइन प्लस लगाए, इस वजह से यहाँ प्लस साइन लगा दीजिए। फिर ये अंडर रूट 5 को इस पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। तो अब हम लोग ब्रैकेट चलिए ओपन करते हैं, तो इसको कैसे कर देते हैं, इसको इससे कर दिया और इसी को एक बार इससे कर दिया, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7। फिर इसको भी इसी तरीके से ओपन कर लीजिए, इसको एक बार इससे करिए फिर इसको एक बार इससे करिए, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7। अब मल्टीप्लाई साइन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2 इंटू 7 इज 14 प्लस 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 5 इंटू 7 इज 35। दिस इज द आंसर। सो इसमें कुछ नहीं करना था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से करना है, फिर दूसरे नंबर को पूरे ब्रैकेट से कर देना है आपको मल्टीप्लाई, और फिर उसको सॉल्व कर देना है। चाहे तो आप ये प्रॉपर्टी याद करिए, चाहे तो आप पहली वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं फॉर्मूला, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। अब ये भी फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको इस फॉर्मूले से पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, राइट, प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2
इस अंडर रूट को अंदर कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और प्लस 5। तो अब इसको और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 15 प्लस 8, दिस इज द आंसर। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, मीन्स अगर आपके सामने कुछ नंबर है 1/2 अंडर रूट 2, तो इसमें हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। मीन्स इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है, जो ये हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 है, ठीक है, तो ऊपर भी हमें अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2 इज 2, तो यू हैव टू राइट हियर 2, दिस इज द आंसर, राइट। अब इसी तरीके से कुछ इस तरह का नंबर होगा, अगर 1/2 प्लस अंडर रूट 3, तो इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे। बस आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो आपको माइनस कर देना है, और अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 2 माइनस कर दिया, क्यों, यहाँ पे प्लस था इस वजह से हमने माइनस कर दिया। 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये तो हमारा वही वाला फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, राइट। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का 4 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 होगा, तो आप 1 लिखना चाहें 1 लिखिए, अदरवाइज यहीं पे आंसर आप लीव कर दीजिए, राइट। तो ये था हमारा रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ इस तरह की पावर दी गई होगी, तो ब्रैकेट के अंदर m है और ब्रैकेट के बाहर n है, तो इस तरह की पावर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स mn। जैसे कि आपके पास दिया गया है 5⁻³ का होल रेज टू द पावर 7/3, तो इसको आप कैसे करेंगे, 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, तो क्या हो जाएगा 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5⁻7, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है am प्लस n, a⁻m प्लस n। क्या होता है कि अगर हमारे पास ये बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 5⁻4 इंटू 5⁻⁷
7। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 11। इसी तरीके से ये तो था मल्टीप्लाई का। अब हम देखते हैं डिवाइड का। जैसे a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, तो क्या करते हैं हम लोग, a डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड होने दीजिए, ठीक है। तो ये अगर अगर ये डिवाइड में है और पावर्स अलग है, इन दोनों का देखिए सेम है नंबर्स, तो क्या करेंगे, माइनस हो जाती है पावर्स, तो m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल दिया है 7 रेज टू द पावर 5 अपॉन 7 रेज टू द पावर 2, तो पावर डिवाइड में और ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अरे सॉरी माइनस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो यू हैव टू डू यर 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये तो था एग्जाम्पल, उसमें आएगा एक्सरसाइजेज में, वो तो बाद में करेंगे। इस तरीके से आपको कर लेना है, राइट। नाउ अगर आपको ये लिखा है a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये इनको मल्टीप्लाई होने दीजिए, a b और पावर आप सिंगल लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में पावर सेम है, 4 है इसमें भी 4 है इसमें भी, लेकिन बेस डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, तो दिस विल बी 15 रेज टू द पावर 4, राइट। ऐसे ही डिवाइड में होता है कि a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m, बेस सेम नहीं है ना, पावर सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनको होने दीजिए डिवाइड, a अपॉन b और पावर आप सेम लगा दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, 5 रेज टू द पावर 4 7 रेज टू द पावर 4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 अपॉन 7 ऐसे ही लिखने होने दीजिए इनको डिवाइड, और पावर हम लोग 4 लगा देंगे। तो और एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर किसी की पावर माइनस है, जैसे a रेज टू द पावर माइनस m है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मीन्स 1 अपॉन a टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके पास गिवन है 6 रेज टू द पावर माइनस 4, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपने, 6 का रेसिप्रोकल इज 1 अपॉन 6, और पावर माइनस से प्लस में बदल जाएगी, मीन्स 4, यहाँ पे -4 थी तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगी। तो अगर कोई भी पावर माइनस में है तो उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम।